प्रियव्रत उत्तानपाद। उसमें सबसे पहले उत्तानपाद का चरित्र सुनाता हूं। उत्तानपाद के एक पुत्र हुए हैं, जाने उत्तानपादस्य सुनीति सुरजस्तयो सुरुचि प्रेयसी पत्युं नेतरायुत्सुतो ध्रुवः। महाराज उत्तानपाद की दो रानियां हैं। पहली रानी, बड़ी रानी सुनीति और छोटी सुरुचि। सुनीति थोड़ा सुंदर करती और सुरुचि बहुत रूपवान थी। राजा के दोनों पुत्र थे। देखिए, सुनीति जो धर्म होगा, जो सत्य होगा, वो सदैव कड़वा लगेगा। सुनीति धर्म पर, सुंदर नीति। सुनीति का अर्थ क्या है? सुंदर नीति, जिस सुंदर भावों से जिसका जीवन भरा हो। और सुरुचि जो उसके मन को भा रहा। सुरुचि अपने रुचि के अनुसार करती है। सुनीति सुंदर नीति से चलती है और दोनों के एक एक पुत्र हैं। सुनीति के पुत्र हुए हैं महाराज ध्रुव, बालक ध्रुव, और सुनीति के पुत्र सुरुचि के हुए हैं उत्तम। लेकिन राजा सुनीति को पसंद नहीं करते थे। उत्तानपाद सुनीति को, सुरुचि ने अपनी ऐसे माया जाल में फंसा रखा था कि सुनीति से राजा प्रेम नहीं करते थे। सुनीति को बाहर, महल के बाहर एक महल में रखा था। एक दिन बालक ध्रुव अपने बालक मंडली के साथ खेल रहा था और देखा कि पिता राज सिंहासन पर बैठे हैं। तो अचानक वात्सल उमड़ा और पिता की गोद पर बैठना चाहा। जाकर जैसे ही ध्रुव बैठे, सुरुचि आई जो उनकी सौतेली माता है। ध्रुव को उठाया और राजा की गोद से उठाकर पटक दिया जमीन पर। ध्रुव बोले, अरे भैया ये क्यों किया? ध्रुव रोते रोते, 5 वर्ष का बालक फुसक फुसक के रो रहा है। अरे भैया तूने क्यों किया? ये मेरे पिताजी हैं। सुरुचि बोली, अगर यहां बैठना है तो एक उपाय है। तपसा आराध्य पुरुषम तस्यैवानुग्रहेण मे गर्भे तम साधयात्मानं यदीक्षसी नृपासनम्। अगर सिंहासन पर तू बैठना चाहता है तो तुझे मेरी कोख से जन्म लेना पड़ेगा। तुझे मेरी कोख से जन्म लेना पड़ेगा, तभी तू अधिकारी है। ध्रुव रोते रोते अपनी माता के पास जा रहे थे। ध्रुव के जो मित्र थे उन्होंने पहले ही जाके सुनीति माता को बता दिया सब हाल। फुसक फुसक के रो रहे हैं। माता पूछ रही है, ध्रुव क्या हुआ बेटा, बताओ। वो नहीं बता पा रहे, इतनी लंबी लंबी फिसकारियां भर रहे हैं। ध्रुव जी के मित्रों ने सब संदेश सुना। देखिए, हम आप होते तो क्या कहते, चल उसकी खबर लेती हूं। लेकिन सुनीति कैसी सुंदर नीति कह रही है, मांगलम तात परेश मंसा भुक्ते जनो यद करत दुखरस्त। बेटा ध्रुव, तेरी मां ने सही तो कहा कि तू अभागिन का पुत्र है और वह तेरी मां है। सुरुचि तेरी मां है, उसने तुझे डांटा या मारा, मां का अधिकार है पुत्र पे। ध्रुव जी चौंक गए कि मेरी मां तो मेरी तरफ भी नहीं बोल रही। अरे मां इतना ही नहीं, उसने मुझे अभागिन का बेटा भी कहा। तो सुनीति समझाने लगी, सत्यम सुरुच्याभिहितम भवान में ये दुर्भाग्य उदरे नहीं कहा कि हाँ सही तो कहा है, तो उस अभागिन का पुत्र है, दुर्भागिनी की संतान है, तो क्या गलत कहा। तो हमेशा पूछता था ना पिताजी के बारे में मुझसे, तू पिता पूछता था ना, तो मैं बताती हूं कि एक ही पिता है। मात पिता तुम मेरे, एक ही पिता है, जगत पिता। ध्रुव तुम उनकी प्राप्ति करो। देखो माता हो तो कैसी, सुनीति जैसे सुंदर नीति,
हमारा आपका पुत्र भजन के मार्ग में जाएगा तो चिंता हो जाए, कहीं बाबा ना बन जाए। सुनीति 5 वर्ष के बालक को जंगल का रास्ता दिखा रही है। ध्रुव, तेरे पिता तुझे जगत पिता वहां मिलेंगे। ध्रुव जी एकदम क्षत्रियों का रक्त, प्राण जाए पर बचे। एक बार ठान लिया कि माता की आज्ञा है कि पिता वहां मिलेंगे तो मिलेंगे। ध्रुव जी ने प्रण बना लिया। अच्छा मां, सब जगह है भगवान? कह रही हाँ, तो दिखते क्यों नहीं है? माता बोली, ध्रुव उनकी उपासना करो, आराधना करो, साधना करो और उनकी कृपा से ही मिलते हैं। लेकिन मुख्य क्या है? उन्हें पुकारो। ध्रुव जी महाराज ने संकल्प भी लिया कि मैं जाऊंगा। राजा को लगा कि यार ये 5 वर्ष का बालक है, ये अगर वन में गया तो जंगली वन्य जीव जो है इसको खा डालेंगे, नोच नोच के खा जाएंगे। क्या किया राजा ने? आज लोभ देने की इच्छा करी। जो अनाज 5 किलो एक शेर जाता था, वो अनाज राजा ने आज 2 गुना भिजवाया। तो ध्रुव के मन में आया 5 वर्ष का बालक कि जिन प्रभु को पाने की इच्छा भी धारण करी, और उन प्रभु की पाने की इच्छा से ही देखो हमारे घर में जो अनाज आता था वो दुगना हो गया। हमारे पिता मुझे आदर साम्राज्य देने के लिए तैयार हो गए। जिन प्रभु कीन शेर ते दूना, तिन घर पे तिन प्रभु के घर का है सुना। जिन प्रभु कीन शेर ते दूना, तिन प्रभु के घर का है सुना। उनके घर में अगर मैं उनको पा जाऊंगा तो फिर किस चीज की कमी रहेगी? ध्रुव निकल पड़े। ध्रुव निकले जंगल में, और देखिए जब हरि की कृपा होती है तब भजन की इच्छा जागृत, और जब भजन की इच्छा जागृत होती है, बिनु हरि कृपा मिले ही नहीं संता। संताएं श्रीमन्नारायण 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 नारायण नारायण श्रीमन्नारायण 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 नारायण। वो आगे नारायण पीछे नारायण, आगे नारायण पीछे नारायण, वो सब में नारायण नारायण नारायण, सब में नारायण नारायण नारायण। नारद जी आए, परीक्षा ले रहे हैं। ध्रुव, अभी तुम्हारी खेलने कूदने की उम्र है, छोटी सी उम्र में इतना हृदय में बात नहीं छुपा लेते। वो तुम्हारे माता पिता है, अगर डांट दिया तो उनका अधिकार है। लेकिन ध्रुव को विश्वास क्या था कि मेरी मां ने कहा है कि प्रभु मिलेंगे, प्रभु मिलेंगे, मुझे यहीं बैठना है, मुझे प्रभु को लेके जाऊंगा मैं। तो गुरु परीक्षा लेता है। जब देखा कि अब ये घड़ा तैयार हो चुका है, तब नारद जी ने बड़े सुंदर द्वादशाक्षर मंत्र का उपदेश किया श्री गुरु जी महाराज को। द्वादशाक्षर मंत्र, अब तो मंत्रों की ऐसी दुर्गति हो गई महाराज की कोई बात ही क्या ही कहा जाए। गायत्री मंत्र घर में टेबल में चल रहा सबके, सुनने सुनाने दोनों वाला भयंकर नर्क का भागीदार, भयंकर नर्क, ऐसी यात्रा की आप सोच नहीं सकते। वेदों की माता है गायत्री हमारे। कोई भी ओम नमः शिवाय, कोई भी ओम नमः भगवते, सब जान मार कीर्तन कर रहे हैं नामों का। अब मंत्र की मननाद त्रायते इति मंत्र, वो मंत्र मन में चलना चाहिए। और कौन सा मंत्र मन में चलना चाहिए? जो गुरु प्रदत्त। क्या ध्रुव जी की माता को नहीं मंत्र बताऊंगी? वो तो नहीं देके भेजी ना, गुरु जी मुझ पे आया, उन्होंने दिया द्वादशाक्षर मंत्र। कौन सा? ओम नमो भगवते वासुदेव।
इन मंत्रों का संकीर्तन नहीं किया जाता, मुख से आवाज नहीं निकाली जाती, अंदर ही अंदर जपा जाता है। एक मंत्र है कलिकाल में जिसको जप भी सकते हो, गा भी सकते हो, नाच भी सकते हो। हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे। कृष्ण 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 हरे हरे।